हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनैना शर्मा। आज की वीडियो में हम काव्य खंड का तीसरा चैप्टर पति की व्याख्या करेंगे। तो फर्स्ट है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है जल में वारिड माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ विचरूं, बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। इन पंक्तियों में कविता का नायक जो है पथिक कहता है कि सूर्य के समक्ष बादलों का समूह हर क्षण नए नए एवं रंग बिरंगे रूप बनाकर नृत्य कर रहे हैं। तो प्रति क्षण का यहाँ पे अर्थ है प्रत्येक क्षण, मतलब हर समय, नूतन नया वेश बनाकर, रवि के सम्मुख यानी सूर्य के समक्ष, नभ में यानी आकाश में, वारिड माला यानी बादल। इसमें कहते हैं कि सूर्य के समक्ष बादलों का समूह हर क्षण नए नए एवं रंग बिरंगे रूप बनाकर नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। इसमें कहा गया है कि नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नीला आसमान, और बादलों पर बैठ के यानी घन पर बैठ के इसके बीच में विचरण करना चाहता हूँ। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो अपने मनोभाव बताते हैं कि अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि ऊपर नीला आसमान है और नीचे समुद्र है और बीच में वह विचरण करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ के विचरण फिरूं जी भर के। इसमें कहते हैं कि समुद्र है वो गर्जन करता है, रत्नाकर अर्थ होता है समुद्र, और पर्वत से आने वाली, मलयानिल पर्वत से आने वाली सुगंधित जो हवाएं हैं वो बह रही है। पथिक कहता है कि यह हौसला मेरे हृदय में भरा रहता है और वह समुद्र की लहरों पर बैठ बैठ के घूमना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचल मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण नगरी अति प्यारी। इसमें कहते हैं कि सूर्योदय की स्थिति का वर्णन हो रहा है कि जब प्रातःकालीन स्थिति होती है, जब सूर्य क्षितिज से प्रारंभ होता है, जब जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ से सूर्य का उदय होता है। इसमें जल निधि का अर्थ है समुद्र। समुद्र से जब सूर्य की स्थिति को बताते हैं कि जब समुद्र में आधा डूबा हुआ सूर्य, उस स्थिति के बारे में बताते हैं। जब वो दिख रहा होता है तो ऐसा लगता है कि मानो माता लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का गुंबद हो या फिर कंगूरा हो। कंगूरा या फिर गुंबद किसे बोला जाता है? कंगूरा या गुंबद उसे बोला जाता है कि जब किसी इमारत के ऊपरी हिस्से को देखकर जब हम आकर्षित होते हैं तो उसे ही गुंबद बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण नगरी अति प्यारी। कि समुद्र तल पर पड़ती हुई सूर्य की रोशनी को देखकर
ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो लक्ष्मी की सवारी धरती पर उतारने के लिए स्वयं समुद्र ने प्यारी सी सोने की सड़क बना दी है। अब यहाँ पे सोने की सड़क से आशय है कि जब सूर्य की प्रातःकालीन रोशनी जब समुद्र पर पड़ती है तब वह उसका जो रंग हो जाता है वह स्वर्ण जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से ही अनुराग भरी कल्याणी। समुद्र अत्यंत निडर गंभीर एवं मजबूत भाव से गर्जन कर रहा है। निर्भय, निडर, गंभीर और मजबूत भाव से गर्जन कर रहा है। लहरों के ऊपर आ रही जो अत्यंत सुंदर दिख रहा है। एक के बाद जब हम समुद्र में देखते हैं, एक के बाद एक लहर आती हुई हमें दिखती है तो वो दृश्य बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होता है। तो कवि कहता है कि इस सौंदर्य को अपने हृदय से अनुभव करो और बताओ कि कोई प्राणी इससे ज़्यादा सुख और कहाँ पा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब आधी रात में जब पूरा जो घना अंधकार पूरे संसार को ढक लेता है और अंतरिक्ष की छत यानी पूरा आकाश सुंदर जगमगाता है, तारों से जगमगा उठता है, तब इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए मुस्कुराते हुए मुख से इस जगत का स्वामी अर्थात सूर्य धीमी धीमी गति से आता है। जब अर्धनिशा हो जाती है यानी मध्य रात्रि हो जाती है तो पूरा संसार अंधेरे से ढक लेता है और जो तारे हैं वो जगमगा उठते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब सुबह होती है, उसके बाद जब सूर्योदय का समय होता है तब उस सूर्योदय के समय से लेकर और अगर हम पीछे देखते हैं तो मध्यकालीन रात्रि से उस समय सूर्य की गति का वर्णन किया गया है कि जो सूर्य है वो धीमी धीमी गति से आता है और सस्मित, यहाँ पे सस्मित है, स्मित मतलब मुस्कुराहट और सा मतलब साथ, तो सस्मित मुस्कुराहट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर संभाल ना सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं। इसमें बताया गया है वृक्ष भी तरह तरह के पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सजा लेता है। अर्थात जब सूर्योदय होता है तब पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होने लग जाती है। तब इस काल में पक्षी भी अपनी खुशी को, प्रसन्नता को संभाल नहीं पाते और चहकने लग जाते हैं। और जो पुष्प है और सूर्योदय से सुख की सांस का अनुभव करके आनंदित होकर महकने लगते हैं। यानी इसका सारांश ये है कि सूर्योदय काल यानी जब सूर्य उदय होता है तब प्रकृति में भी परिवर्तन प्रारंभ होने लग जाता है, इसलिए सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ती हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन निर्झरते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। तो प्रकृति में चल रही ये जो प्रक्रिया है, सूर्योदय से पूर्व आकाश में तारों का जगमगाना, चंद्रमा का हंसना जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, वृक्षों का सजना, पक्षियों का चहकना और फूलों का महकना को देखकर बादल है वो भी प्रेम से उन्मादित हो जाते हैं और अपने जो प्रेम को प्रकट करने के लिए वह वन उपवन पहाड़ पर्वतीय समतल धरती एवं कुंजों पर बरस पड़ते हैं, अर्थात वर्षा के समय का बताया गया। तो इस दृश्य को देखकर जो पथिक है वह भाव विभोर हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। प्रकृति के इस मधुर वातावरण में चारों ओर एक कहानी चल रही है जिसे तुम सागर की लहरों में, तट पर, तिनकों में, पेड़ों में, पहाड़ों में, आकाश में जो तारे हैं, सूर्य की किरण और बरसते हुए बादलों में, इनको हम पढ़ सकते हैं। जो ये लीला है वो इस सारे संसार को मोहित करने वाली है, मोहित करने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इससे बनु विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा शांति सुकर है, हाँ प्रेम का राज्य परम सुंदर अति से सुंदर है। तो इसमें कवि कहते हैं कि जो पूरे इस प्रकृति का जो लीला है, तो इसको देखकर कवि है वो अपने शब्दों से व्यक्त करना चाहता है और एक गीत की रचना करना चाहता है। आगे कहते हैं वो, इस प्रकृति में सदा स्थिर पवित्र व आनंद हो सके, प्रकृति के चारों ओर प्रेम का ही राज्य दिखाई देता है और ये जो राज्य है प्रेम का वो बहुत ही सुंदर है। तो ये प्राकृतिक प्रेम की ये जो कविता है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरह समझ भी आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।